मर्द अभी तक खुद को नहीं समझ पाए हैं, फिर भी ये दावा करते हैं कि उन्हें औरतों की समझ है। ये लाइन प्लेटो ने कभी नहीं लिखी थी, लेकिन अगर तू उसकी बातें ध्यान से पढ़े तो ये सच हर जगह झलकता है। प्लेटो ने कभी लड़कियों को पटाने की बातें नहीं लिखी। उसने ये नहीं बताया कि मर्द कैसे औरतों को जीतें। उसने तो असली बीमारी पर वार किया, एक ऐसी बीमारी जहां मर्द खुद ही नहीं समझ पाता कि उसके दिमाग को कौन कौन सी ताकतें चला रही हैं। क्योंकि उससे भी पहले कि मर्दों ने खूबसूरती का पीछा करना सीखा, उससे भी पहले कि वो औरत की मीठी बातों के आगे झुकने लगे, प्लेटो ने असली खतरा पहचान लिया था। जब मर्द का दिमाग ट्रेन नहीं होता तो वो धोखे का सबसे आसान शिकार बन जाता है। शायद तुझे प्लेटो की मशहूर कहानी याद हो, द एलिगोरी ऑफ द केव, जहां कुछ कैदी अंधेरे में जकड़े रहते हैं और सामने दीवार पर सिर्फ परछाइयां देखते हैं। उन्हें लगता है वही असली दुनिया है। वो उन झूठी परछाइयों को सच मानकर जीते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है जो उन्हें कोई और दिखा रहा होता है। अब असली बात यह है कि वो परछाइयां सिर्फ राजनीति या समाज की चाल नहीं थीं। सबसे खतरनाक परछाई जो मर्द के दिमाग पर पड़ती है वो है औरत। लेकिन यहां बात उस असली औरत की नहीं है, बल्कि उस छवि की है जो समाज ने मर्दों को दिखाई। एक ऐसी औरत जो मासूम हो, जो कभी धोखा ना दे, जो बस प्यार और सच्चाई हो। यही सबसे बड़ा धोखा है। प्लेटो कहता है, जब सच्चाई सामने आती है लोग उसे मानने से इनकार कर देते हैं। वो अपने झूठ को बचाने के लिए लड़ते हैं। और मर्दों के लिए सबसे बड़ा झूठ यही है कि औरतें कभी खेल नहीं खेलती, कि वो हमेशा सच्ची, मासूम और साफ होती हैं। यही वो स्टेज है जहां मर्द हारता है। एक औरत मुस्कुराती है, मर्द सोचता है मुझे प्यार हो गया। वो रोती है, मर्द कहता है ये तो सच्ची है। वो हाथ छूती है, मर्द सोचता है यही मेरी किस्मत है। प्लेटो शायद इस सब पर हंसता, क्योंकि उसकी नजर में ये वो कैदी है जो रोशनी की तरफ मुड़ने से मना कर देता है। वो अंधेरे में जीता है और उसी अंधेरे को अपनी सच्चाई समझ बैठता है। प्लेटो कहता था, सच्चा ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां तू मानता है कि तुझे कुछ नहीं पता। उसने लिखा था, नॉलेज बिगिंस विथ द डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। लेकिन सोच, कितने मर्द आज तक ये परिभाषा समझ पाए हैं? कितनों ने औरत को उसके असली रूप में देखा है, ना कि वो जो वो दिखाना चाहती है। मर्द बिजनेस, पॉलिटिक्स, वॉरफेयर जैसी चीजों को घंटों, महीनों तक स्टडी करते हैं, लेकिन औरत की साइकोलॉजी, उसके फेमिनिन इफेक्ट को कभी किसी ने गहराई से नहीं समझा। और यही वजह है कि औरत बिना कुछ किए भी मर्दों के इमोशनल गेम की क्वीन बनी रहती है। वो तुझसे चालाकी नहीं करती, कोई गेम प्लान नहीं बनाती। उसे तो बस तेरी अनजानेपन की परछाई बनकर रहना है। वो तेरी उस कमजोरी को दिखाती है जिससे तू खुद भाग रहा है। प्लेटो ने साफ कहा था, सबसे खतरनाक धोखा होता है खुद से किया हुआ धोखा। और मर्द यही करते हैं, अपने आप को यह यकीन दिला लेते हैं कि मैं प्यार में भी समझदार हूं, मैं लव में भी लॉजिक रखता हूं। सच, तू कैदी है, तेरे हाथों में जंजीर नहीं, तेरे दिमाग में है। और यहीं आता है प्लेटो का सबसे कड़वा सच, औरत तुझे कंट्रोल नहीं कर रही, तेरा बनाया हुआ उसका झूठा इमेज तुझे कंट्रोल कर रहा है। वो जो तूने अपनी सोच में एक देवी बना रखी है, जो तेरे प्यार की परफेक्ट तस्वीर है, असल में वही तुझे गुलाम बना रही है। वो मुस्कुराती है, तू टूट जाता है। वो दूर जाती है, तू उसका पीछा करता है। तू उसे ताकत देता है और इसे डिवोशन कहता है। लेकिन प्लेटो ने चेताया था, जो लोग परछाइयों में जीते हैं वो असली रोशनी को देख भी लें तो वो उनकी आंखें जला देगी। और आज तू वही कर रहा है। सोचता है मेरा दिल सच्चा है, मेरी नीयत साफ है, मेरा प्यार पवित्र है। लेकिन जरा सोच, अगर तू अपने से बाहर खड़ा हो पाता, अगर तू खुद को एक फिलोसोफर की तरह देख पाता, तो तुझे दिखता तू जंजीरों को पंख समझ बैठा है, झूठ को सच और मैनिपुलेशन को प्यार। प्लेटो कभी भी इंसानी हालत को रोमांटिक नहीं बनाता था। उसने फेड्रस में एक जबरदस्त बात लिखी, इंसान की आत्मा एक रथ की तरह है जिसे दो घोड़े खींच रहे हैं, एक नोबल, एक वाइल्ड। नोबल घोड़ा जो सच्चाई, अनुशासन और रीजन की तरफ जाता है, और वाइल्ड घोड़ा जो बस खूबसूरती, प्लेजर और टेम्पटेशन चाहता है। मर्द उस रथ का ड्राइवर है और उसका असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब एक औरत सामने आती है। उस वाइल्ड घोड़े की लगाम टूट जाती है, वो घोड़ा तुझे खींच ले जाता है।
उसकी हंसी की तरफ, उसकी खुशबू की तरफ, उसकी बॉडी, उसकी नजरों, उसकी अटेंशन की तरफ। और तू ड्राइवर होकर भी कुछ नहीं करता। तू उस घोड़े को रोकता नहीं, तू सवाल नहीं करता, तू इस पागलपन को प्यार समझ लेता है। प्लेटो कहता था, जो तू प्यार समझ रहा है ना, असल में वो आत्मा की गुलामी है। सिंपोजियम में प्लेटो ने प्रेम को म्यूचुअल खुशी नहीं बल्कि पागलपन बताया, एक ऐसा मैडनेस जो देवताओं की तरफ से भेजा गया है, एक पागलपन जो आदमी की आंखें बंद कर देता है, उसे खा जाता है अंदर से, उसे एक दिखावे की खूबसूरती की पूजा में डुबो देता है और वो आदमी हकीकत की सच्ची आत्मा को भूल जाता है। प्लेटो ने इसे डिवाइन मैडनेस कहा, हां, दिव्य कहा, लेकिन पागलपन तो पागलपन ही है। और अगर तूने इसे कंट्रोल नहीं किया तो तू कुछ नहीं, सिर्फ एक गुलाम है, एक तुच्छ सुखों का शिकार, एक परछाइयों का पुजारी। अब सबसे कड़वा सच सुन, औरतों को यह पता है, चाहे वो जानबूझकर समझें या अंदर से, उन्हें मालूम है कि मर्द इस पागलपन से बंधे हैं। उन्हें पता है कि एक ऐसा मर्द जिसका आत्मा अनुशासित नहीं है, वो उनके इशारों पर चलने को मजबूर है। उसे तुझे बर्बाद करने के लिए किसी चाल की जरूरत नहीं, उसे बस तेरे दिमाग में एक इनाम की तरह जिंदा रहना है। जब तू उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना देता है, अपने मिशन का रिवॉर्ड बना देता है, तू उसे देखता नहीं जैसे वो है, तू उसे वैसा देखता है जैसा तू उसे देखना चाहता है। और भाई, यही सबसे बड़ी मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। प्लेटो को युद्ध से ज्यादा डर किस बात का था? आत्मा के भ्रष्ट हो जाने से। उसने चेताया था कि जो मर्द खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे और लोग कंट्रोल करेंगे, तानाशाह, झूठे नेता और चमचे। और सबसे बड़ा चमचा कौन होता है? वो औरत जिसे पता है कि तू उसकी वैलिडेशन के लिए तरस रहा है। अब वो बन जाती है कठपुतली चलाने वाली और तू उसकी डोरियों से नाचने वाला पप्पेट। तू सोचता है कि वो गेम खेल रही है, सच तो यह है कि गेम तो तेरे अंदर पहले से चल रहा था। असल गेम है तेरे अंदर की लड़ाई, तेरे असली सेल्फ और जानवर जैसे डिजायर्स के बीच। और हर बार जब तू प्रिंसिपल्स छोड़कर प्लेजर चुनता है, हर बार जब तू रियलिटी छोड़कर फैंटेसी पकड़ता है, वो तुझे हराने की जरूरत नहीं पड़ती, तू खुद ही खुद को हरा देता है। प्लेटो ने कहा था, एक न्यायप्रिय आदमी कभी अपनी वासना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। लेकिन तू कहां खड़ा है? तू अपनी इमोशंस से डील कर रहा है जैसे कोई डरपोक। तू उम्मीद कर रहा है कि वो तुझे चुनेगी, वो तुझे पूरा करेगी, वो तुझे सही ठहराएगी। भाई, ये क्या है पता है? तू गुफा से निकला जरूर, लेकिन अब तूने सोने की सलाखों और मखमली जंजीरों वाली दूसरी गुफा बना ली है। अब मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं, आखिरी बार तूने खुद से यह सवाल कब पूछा था कि तू औरतों का पीछा क्यों करता है? कब तूने खुद से ईमानदारी से यह पूछा था? अगर तुमने अपने अंदर की लालच, अपनी क्रेविंग्स, अपनी वैलिडेशन की भूख पे कंट्रोल नहीं किया तो तुम आजाद नहीं हो। चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, चाहे कितने फॉलोअर्स हों, चाहे कितनी लड़कियां तुम्हें चाहती हों, अगर उनकी एक नजर से तुम्हारा दिल टूट जाता है तो तुम अभी भी जेल के कैदी हो। लेकिन सुन, प्लेटो ने और भी कहा है। उसने बताया कि एक शहर तब गिरता है जब आदमी प्लेजर को अपनी डिसिप्लिन से ऊपर रखता है। और आज की सोसाइटी क्या है? बस उन लोगों का कब्रिस्तान जिन्होंने अपनी ताकत को फेमिनाइन अप्रूवल के आगे झुका दिया। राजनीति में देखो, धर्म में देखो, संस्कृति में देखो, आदमी झुक रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं। लेकिन यह सब सच्चाई के लिए नहीं, बल्कि उस डर के लिए कि कहीं वो लड़की उन्हें छोड़ न दे। प्लेटो ने कभी लड़कियों से नफरत सिखाई नहीं। उसने बस ये कहा कि लड़कियां तुम्हारी दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारी अनियंत्रित आत्मा की परछाई हैं। वो ये खेल खेलती है क्योंकि तुमने उन्हें बुलाया है। तुम अंधे, बेचैन और बिना तैयारी के। लेकिन हां, तुम ये खेल पलट भी सकते हो। तुम अपनी गुफा से बाहर आ सकते हो। तुम अपने दिमाग का सिंहासन फिर से जीत सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम वो सच देख सको जो ज्यादातर मर्दों को डराता है, अपने आप का सच्चा सच। एक बात बताता हूं, प्लेटो ने जो कहा वो आज का जमाना मानना नहीं चाहता, लेकिन सच ये है कि लड़कियां मर्दों को सिर्फ एक वजह से टेस्ट करती हैं, उनकी अंदर की कमजोरी दिखाने के लिए। वो तुम्हारे गिरने की वजह नहीं, बल्कि तुम्हारा असली चेहरा दिखाने वाली आईना है, जब तुम्हारा ईगो सब कुछ छोड़कर सामने आता है। प्लेटो ने गोर्गियस में एकदम साफ कहा है, अंजाया झेलना बेहतर है बजाय खुद अन्याय करने के। क्यों? क्योंकि जो आदमी अन्याय करता है वो दिखाता है कि उसने अपनी इच्छाओं पर कोई काबू नहीं पाया। अब मजाक ये है कि ज्यादातर मर्द इसे समझ ही नहीं पाते। जब तुम किसी लड़की के पीछे भागते हो, अपने प्रिंसिपल्स छोड़ देते हो, अपनी मंजिल को धोखा देते हो और उसकी वैलिडेशन के लिए भीख मांगते हो,
तुम अपने ही आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हो। तुम सोचते हो कि प्यार की खातिर लड़ रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम खुद को तोड़ रहे हो। प्लेटो ने सिखाया कि सबसे बड़ी हारमनी तब होती है जब इंसान खुद पे काबू पाता है, अपने एक्शंस को सच्चाई से जोड़ता है, न कि अपनी इच्छा से। पर समाज तुम्हें उल्टा सिखाता है। तुम्हें कहा जाता है कि लड़की के लिए लड़ो, कभी हार मत मानो। सच्चा आदमी वही है जो उसकी अप्रूवल के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। लेकिन प्लेटो ने इस धोखे को पहले ही पहचान लिया था। रिपब्लिक में वो इसे बहुसंख्यकों का शासन चालाक चापलूसों द्वारा कहता है। और सबसे बड़ा चापलूस कौन? वो लड़की जो तुम्हारे ईगो को खिलाती है, जबकि तुम अपनी सोच छोड़ देते हो। समझो, लड़कियां जानती हैं, चाहे कॉन्शियसली हो या नहीं, कि वैलिडेशन की लत लगी मर्द को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। उसे तर्क की जरूरत नहीं, बहस जीतने की जरूरत नहीं, बस आंखों में देखो, उसे राजा महसूस कराओ और फिर वो खुद तुम्हारा विनाश कर देगी। तुम समझते हो कि प्यार के लिए लड़ रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी ही भावनात्मक गुलामी के पीछे भाग रहे हो। प्लेटो ने सिर्फ एक आदमी की बात नहीं की, उसने सभ्यताओं के पतन की भी चेतावनी दी। उसने देखा कि कैसे एथेंस गिरा जब नेता प्रिंसिपल्स छोड़कर भीड़ को खुश करने लगे, और आज भी मर्द अपनी आत्मा को लड़कियों की खुशी के लिए बेच देते हैं। बीमारी वही है, असभ्य और अनियंत्रित आत्मा की बीमारी, और इसका अंत सिर्फ पतन है। लेकिन प्लेटो ने इलाज भी बताया। मनुष्य का सबसे बड़ा मकसद है अच्छाई की खोज करना, गुफा से बाहर निकलना और उस रोशनी का सामना करना जो आंखों को चुभती है, जो तुम्हारे सारे भ्रम जलाकर राख कर देती है। और यह वही सच है जिसे ज्यादातर मर्द कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो लड़की को देवता या अभिशाप के रूप में नहीं, बल्कि एक आईना समझेंगे जो तुम्हारी अनियंत्रित इच्छाओं, कमजोर ईगो और दिखावे की भूख को दिखाता है। क्या तुम्हारे पास हिम्मत है उस आईने का सामना करने की? क्या तुम एक भिखारी या गुलाम की तरह नहीं, बल्कि खुद पर राज करने वाले आदमी की तरह खड़े हो सकते हो? क्योंकि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम हमेशा खेल के शिकार रहोगे, हमेशा गिरोगे, क्योंकि तुम अपने भीतर के खिलाड़ी को काबू करने से डरते हो। और जब आखिरकार तुम उस रोशनी में खड़े हो जाओगे, जैसा कि प्लेटो ने बताया, तुम लड़कियों को कभी पहले जैसा नहीं देख पाओगे। ज्यादातर मर्द डरते हैं लड़की की मंजूरी खोने से, लेकिन प्लेटो कहता है असली डर अपनी आत्मा खोने का है। फो में उसने लिखा, आत्मा उस कार्य का स्वभाव ग्रहण करती है जिसका वह पीछा करती है। मतलब ये कि अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी वैलिडेशन के पीछे भागते रहे तो तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाएगी। अगर तुम उसकी अटेंशन को अपनी सबसे बड़ी चाहत बना लोगे तो तुम्हारी आत्मा सिकुड़कर एक छोटी, कमजोर और औसत से भी नीचे की चीज बन जाएगी। और सुन, मैं इसे और भी ब्रूटल बनाता हूं। हर बार जब तुम अपनी वैल्यूज झुकाते हो उसे रखने के लिए, हर बार जब तुम अपनी सच्चाई दबाते हो उसे खुश करने के लिए, हर बार जब तुम अपनी मंजिल को छोड़ देते हो उसकी भावनाओं के लिए, तुम उसे प्यार नहीं कर रहे, तुम खुद से धोखा कर रहे हो। प्लेटो ने साफ कहा है, अपने आप से धोखा करना ही सबसे बड़ी अन्याय की जड़ है। तुम सोचो, तानाशाह क्यों उठते हैं, सभ्यताएं क्यों गिरती हैं? क्योंकि मर्द खुद पर राज करना छोड़ देते हैं। क्योंकि मर्द सच्चाई से नहीं, सुख से दास बनना पसंद करते हैं। क्योंकि मर्द सच का सामना करने के बजाय परछाइयों का पीछा करते हैं। औरतें चाहे जानबूझकर या अनजाने में इसी कमजोरी की जांच करती हैं। वो तुम्हारी हदें टटोलती हैं कि तुम खड़े रहोगे या नहीं। वो अपना प्यार रोकती हैं ये देखने के लिए कि तुम भीख मांगोगे या नहीं। वो तुम्हारे प्रिंसिपल्स पर हमला करती हैं ये देखने के लिए कि तुम धोखा दोगे या नहीं, बस उसे रखने के लिए। और हर बार जब तुम झुक जाते हो उसका रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए कम होता जाता है, क्योंकि वह जानती है जो आदमी खुद पर राज नहीं कर सकता वो किसी भी चीज पर राज नहीं कर सकता, ना अपनी जिंदगी, ना अपना भविष्य, ना अपनी विरासत। प्लेटो ने आदर्श शासक को फिलोसोफर किंग कहा, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी आत्मा पर पूरा नियंत्रण किया हो, जो सच्चाई की खोज में लगा हो, जो भीड़ के खेलों से अडिग खड़ा हो। अगर तुम उसकी आंखों में देख सको और उसे ना देवी समझो, ना दुश्मन, बल्कि आईना समझो, अगर तुम अपनी ताकत वापस ले सको, ना नफरत से, ना जलन से, बल्कि साफ दिमाग से, तो तुम बन जाओगे उस इंसान जैसा जो प्लेटो ने बताया, एक न्यायपूर्ण राजा जो खुद पर राज करता है। और जो खुद पर राज करता है उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई खेल खेल सकता है। तो सुन मेरी बात, छोड़ दो ये परछाइयों का पीछा, छोड़ दो ये माया का पूजन, छोड़ दो ये अपनी आत्मा का सौदा सिर्फ कुछ पल की मोहब्बत के लिए। खड़े हो जाओ, आईने में देखो, उन हिस्सों से सामना करो जिनसे तुम डरते रहे हो। और जब तुम कर लोगे ये,
तो फिर कभी किसी औरत के खेल से डरना मत, क्योंकि तुम उस खेल से बाहर आ चुके हो जिसमें खेलना ही बेकार था। अगर यह बात तुम्हारे अंदर आग लगा गई, अगर इसने तुम्हें हिला दिया उस तरह जैसे तुमने सोचा भी नहीं था, तो इसे यहीं मत छोड़ो। अभी इस वीडियो को लाइक कर उस मर्द के साथ शेयर कर जिसे यह सुनना चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम बना रहे हैं एक भाईचारा ऐसे मर्दों का जो परछाइयों में नहीं रहते, जो अपने दिमाग, अपनी जिंदगी और अपनी तकदीर पर राज करते हैं। सपोर्ट कर इस सफर को जो सच, मास्टरी और आजादी की तरफ है, क्योंकि दुनिया को और मर्द नहीं चाहिए जो इल्यूजन्स के पीछे भागते रहें।